अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों एक बड़ी खबर है, अंदर की खबर है। कुछ दिन पहले जो आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब की अपने बड़ों से मुराद ये है कि जो लाने वाले हैं। उस मीटिंग में क्या हुआ? ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब उस मीटिंग में हस्बे रिवायत धमकी मतलब लगा गए। मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मुझे काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और मुझे बदनाम किया जा रहा है और डेफ़िनेट बदनाम करने वाले कौन हैं, वो मैं जानता हूँ और क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला और ये वो और साथ में उन्होंने 1 साल का टाइम भी माँग लिया कि मुझे 1 साल का टाइम दिया जाए तो मैं ये हालात और चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। मेरा अब ये बेहतरीन टाइम है, मैंने बहुत काम किए हैं और अब मैं उसको अंजाम देना चाहता हूँ और ये वो। लेकिन लाने वाले जिनके वो किसी दौर में पैरों में बैठता था या पैरों में गिरता था, गिरेबान तक पहुँचा, तो डेफ़िनेट जब आप किसी के गिरेबान तक पहुँचेंगे, वो भी उसके जो आपको बनाने वाला हो, तो फिर वो बर्दाश्त की एक लेवल होती है। तो इमरान खान साहब अब धमकियाँ लगाने पे आ गए हैं और मुझे इस बात पर इसलिए भी यकीन है कि हमारे प्रोग्राम में आज से कोई 1.5 साल पहले हफ़ीज़ुल अन्सारी साहब ये बता चुके थे कि मुझे डर लगता है उस दिन से जिस दिन इमरान खान और उसके लाने वालों में फड्डा होगा। मुल्क के लिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान चुप करके बैठने वाला नहीं है। ज़ीरो कारकर्दगी भी है, तो भी चुप करके नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एक अच्छा नशई सिर्फ़ नशा करने वाला वो नहीं कि वो ड्रग्स लेता है तो नशई है। नशई बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, मतलब मसलन मशहूर रहने का भी एक नशा है कि लोग हर तरफ मेरी करें, बल्ले-बल्ले करें, जी क्या बात है! इमरान खान साहब ये, इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब के नशों में एक नशा ये भी है कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हीं का नाम लेते रहें, वो तकरीरें करते रहें और लोग सुनते रहें। अब बात तो हम उस मीटिंग की कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब चुप हो जाएँ। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो उनको टोकते रहे, वो उनको कहते रहे कि आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन आप पॉइंट पे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने टिस से मिस हुए। वो वहीं पे यही कहते रहे। अब वहाँ पे बड़ा अजीब एक रवैया था, उसमें भी अलहदा बात हो सकती है। अगर कोई और कोई ऐसा कहता वज़ीर-ए-आज़म तो शायद उसका क्या हाल रखता, लेकिन ये क्योंकि सबका लाडला है, अदलिया का भी किसी दौर में लाडला रह चुका है, तो वो कह सकता है कि चीफ जस्टिस साहब आप सब चुप कर जाएँ और मेरी बात सुनें। और उनका वो सुनने वाले बताते हैं कि जो रवैया है वो बिल्कुल तकरीर वाला था। तो वापस चलते हैं मीटिंग की तरफ। तो वहाँ पे जब ये खान साहब ने 1 साल का वक़्त माँगा, तो उनको साफ इनकार हुआ कि अब एनी मोर टाइम नहीं है आपके लिए, आपने जो करना था वो कर लिया है। हम डेफ़िनेट क्योंकि इससे पहले भी बड़ी मशहूर एक बात हुई थी कि चीफ साहब को मईशत पर जो है ना वो पीएमएलएन के दौर में बड़े तहफ़्ज़ात थे। लेकिन अभी उन्होंने दोबारा जो तसल्लियाँ दिया करते थे, कहते थे कि पॉज़िटिव खबरें चलाएँ, पॉज़िटिव चीज़ें पेश करें। अब उनको तहफ़्ज़ात इस हुकूमत की मईशत पर भी हैं। डेफ़िनेट फ़र्क तो पड़ेगा, खाना तो सबके घर में आता है, मुल्क जो है चलता तो वो पैसों से ही है। तो अब नज़र आ रहा है कि नहीं यार, ये तो बड़ा टू मच हो गया हुआ। तो इमरान खान साहब भी अकड़ गए हुए हैं, इमरान खान साहब भी अकड़ना चाहते हैं। एक खबर ये भी है कि इमरान खान साहब के कैबिनेट के बड़े अहम मेंबरान ने उनको मशवरा दिया है उस मीटिंग के बाद ये सारे हालात देखते हुए कि आपके पास 19 तारीख तक 20 तारीख तक टाइम है, या तो अपना आखिरी पत्ता खेल जाएं जो आपने अब तक संभाल के रखा। वो पता क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन या तो आप अपना आखिरी पत्ता खेल जाएं या समझिया तोड़ दें। ये मशवरा दिया जा रहा है इमरान खान को कि इस वक्त आप क्या ऐसा कोई कदम उठाना ही आपको अवाम में दोबारा मकबूल बना सकता है। ये ज़ाहिर है, जो मेरे जैसे उनके साथ बैठते हैं, जिनकी मौजें लगी हैं, वो किसी किस्म के मशवरे देंगे क्योंकि उनको मुस्तकबिल तो डार्क, काला, स्याह नज़र आ रहा है, लेकिन खान साहब अपनी जगह पे अकड़े हुए हैं। अब देखते ये हैं कि आज 11 तारीख हो गई है कि आने वाले अगले 1 हफ्ते में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या होता है, लेकिन इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं कि उनके लाने वाले उनके सर से हाथ उठा चुके हैं और वो उनको धमकियाँ भी लगा रहे हैं और प्यार-मोहब्बत से तरला-मिन्नत करके ये भी कह रहे हैं कि मुझे 1 साल का वक़्त मज़ीद दिया जाए ताकि वो कुछ न कुछ कर सकें। लेकिन मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का एक्टिव होना इस टाइम और बड़ा पॉज़िटिव एक्टिव होना, अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब इस वक़्त जो है पाकिस्तानी सियासत में एक महवर बने हुए हैं।
उन्होंने तमाम पीडीएम को फिर एक प्लेटफ़ॉर्म पर, तमाम अपोज़िशन को फिर एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। ये मेरे ख़्याल में ऐसे वक़्त में एक बहुत बड़ी बात है। जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वही कह रहे हैं जो शहबाज साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब भी वो कह रहे हैं और अगर वो ये सख्त कदम ले जाते हैं, तो फिर आपको बात ये समझ आ जानी चाहिए कि पासा पलट चुका है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने आखिरी पत्ते जो हैं वो खेल रहे हैं और अगर वो अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात है ये जितने जलसे या जितने उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किए हैं, उनके बाद लाहौर वाला वो करते हैं, मरीम नवाज़ लीड करती है, शहबाज साहब लीड करते हैं, इस्लामाबाद से रवाना होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गुजरांवाला तो क्या लाहौर से नहीं निकलेगा और इमरान खान साहब जो है वो लाहौर से निकल चुके हैं। इन चीज़ों को अगर आप मिला लें कि बड़ों का इमरान खान से नाराज़ होना, शहबाज शरीफ साहब का एक्टिव होना, अपोजिशन का इकट्ठा होना और टेलीफ़ोन करने के बावजूद जो ईवीएम पर हुकूमत ने बिल पेश करना था, उसके लिए अपने ही मेंबरान का पूरा ना होना और इत्तेहादियों का इनकार कर देना। इशाइये में जो खान साहब चाय नहीं पिलाते थे, अब वो रोटियाँ खिला रहे हैं, तो भी अपोज़िशन नहीं मार रही और उनकी इत्तेहादी नहीं जमात में। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला लें, तो आपको इसका एंड मेरे व्हील लॉ की तरह ये नज़र आएगा। अल्लाह हाफ़िज़ खान साहब। अपना ख़्याल रखें दोस्तों, इंशाअल्लाह आप लोगों से एक दूसरी व्लॉग में मुलाकात होगी।